नमस्कार दोस्तों, मैं शदाब खान इसके टीचिंग बल्ला में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लेकर। पूरा लेखा जोखा विवरण मैं बताऊंगा और किस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, इस बारे में मैं पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा और आपको सभी बातों से अवगत कराता चला जाऊंगा। देखिए, बिहार में जैसा कि आपको पता है 243 सीटें हैं और 243 सीटों के लिए उम्मीदवार पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ है एनडीए तो दूसरी तरफ है महागठबंधन और दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। हाँ, महागठबंधन में थोड़ी खटास जरूर नजर आती है, कई जगह ऐसी है जहां पर तेजस्वी यादव आरजेडी की पार्टी भी उम्मीदवार तय की है और उसके अलावा जो है कांग्रेस ने भी मैदान में अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहां को या असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही टकरा रहे हैं और इसका फायदा पूरा सीधा लाभ उठाएगी एनडीए गठबंधन, बिल्कुल साफ तौर से उठाएगी, क्योंकि ऐसा एक कहावत भी है कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, तो ये फायदा उठता दिख रहा है एनडीए को। और तेजस्वी यादव जो कि बहुत ही मजबूत स्थिति में बिहार में है इस समय, लेकिन महागठबंधन से पूरी तरीके से गठबंधन ना होने के कारण, रास्ता साफ ना होने के कारण, पूरी तरीके से तस्वीर साफ ना होने के कारण दोनों पार्टियां आपस में कई जगह टकरा गई हैं और इस वजह से इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा एनडीए को, यानी जेडीयू और बीजेपी को। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है और पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया होने के बाद सियासी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। पहले फेज की 121 सीटों पर कुल 1314 उम्मीदवार हैं और इनके बीच चुनावी मुकाबला होना है और यह बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा और सीधे सीधे टक्कर मानी जा रही है महागठबंधन और एनडीए के बीच। एक बात मैं अवश्य आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और पहले फेज के लिए 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चली। इस दौरान पहले चरण की 121 सीटों पर 1690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में इस समय चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं और पूरे तरीके से लामबंद हो चुके हैं तभी पार्टियां। पहले चरण के लिए दाखिल किए गए 315 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध पाए गए, यानी इनको निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते उनके पर्चे खारिज हो गए और इसके अलावा 61 उम्मीदवारों ने नाम अपना वापस ले लिया। ऐसी प्रक्रिया है संविधान में कि आप नाम वापस लेना चाहते हैं तो वापस नाम ले सकते हैं। तो कुल मिला के 121 सीटों के लिए 1314 कैंडिडेट बचे और उनकी किस्मत का फैसला 6 नवंबर को होगा जनता द्वारा। यानी जनता यहां सर्वोपरि होती है, जिसको चाहे अपने सर पे बैठा ले और जिसको चाहे अपने पैर की जूती बना ले, ये तो जनता ही तय करती है। इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत की लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है और एक तरफ है महागठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए। शब्दों का बाढ़ इस तरीके से चल रहा है कि शब्दों की मर्यादाओं को लांघकर एक दूसरे पर एक तरीके से देखा जाए तो अवांछनीय टिप्पणी करना, यह ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये नेताओं का तो काम होता है लोक लुभावनी प्रस्ताव देकर जनता को अपनी ओर खींचना और दूसरी पार्टी को बुरा भला कहकर अपनी पार्टी को साफ सुथरा बनाना, यह तो नेताओं की फितरत है। अब जनता तो पहले से बहुत जागरूक हुई है, यह बात तो मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बिहार में लिटरेसी परसेंटेज यानी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत नीचे है। यानी सभी राज्यों की अगर बात किया जाए तो बिहार सबसे नीचे आता है। फिर भी बिहार के लोग बड़े जागरूक माने जाते हैं, बड़े दिमागदार माने जाते हैं और अच्छे बुरे की
पहचान उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। और बिहार के लोग, ऐसा माना जाता है, बहुत साफ दिल के होते हैं। जो बात होती है मुंह पर कह देना, सामने कह देना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शब्दों का बाढ़ इस तरीके से चलाया जा रहा है कि लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से लगा रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा ही नहीं बची। एक तरफ बीजेपी के सबसे बड़े बिहार कोटे से मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट के मंत्री बिहार कोटे से गिरिराज सिंह, वो तो उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया है कि शब्दों की मर्यादा को वो पूरी तरीके से लांघ गए। उन्होंने मुसलमान को कहा नमक हराम है, ये हमारी सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ तो दे लेते हैं लेकिन हमें वोट नहीं देते। तो एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार सबकी होती है, किसी विशेष वर्ग की तो होती नहीं, किसी विशेष जाति की तो होती नहीं। प्रधानमंत्री मोदी सब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी एक वर्ग के, ना किसी एक जाति के। तो अगर सरकार कोई योजना लाती है और वो योजना जो लाएगी तो वो सबके लिए होगा, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम या जात पात आने का कोई सवाल ही नहीं। अगर कोई कहता है कि ये मेरी सरकार है और मेरी द्वारा लाई गई योजना सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही हासिल करेगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार सभी की होती है, सरकार किसी विशेष वर्ग की नहीं होती। तो मुसलमान पर कटाक्ष करने से विपक्षी पार्टियां लामबंद हुई हैं और गिरिराज सिंह को एक चौतरफा घेरने पर लगी हुई है। विपक्षी पार्टियों की ओर से एक साथ कई बातें सामने आई हैं और विपक्षी पार्टियों ने अपना मत रखा है कि गिरिराज सिंह की मानसिक स्थिति सही नहीं है और उनको जो है मंत्री पद से हटा दिया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता और तमाम आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से यहां तक कहा है, अपनी बातों को रखा है कि गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान करके ये डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहते हैं, भेदभाव, ताकि समाज में एक तरीके से भेदभाव फैले और जनता अपने आप को असहज महसूस करे और जनता उनकी ओर झुक जाए। तो बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, यहां मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि शब्दों का बाढ़ मर्यादाओं को लांघते हुए चलाया जा रहा है। एक तरफ है सत्ता पक्ष यानी नीतीश कुमार, पर मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं बिहार के, और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसकी कमान संभाले रखा है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां अब शुरू होंगी। अब बिहार में इस समय चुनावी सरगर्मी बहुत तेज होगी और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि इस चुनावी रैलियों में तमाम पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगी। अब देखना यह है कि सत्ता किसे हासिल होती है, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति तो यही बनी हुई है कि बहुत ही कांटे की टक्कर होगी और महागठबंधन में थोड़ा खींचातान होने की वजह से एनडीए इसका लाभ अवश्य लेगी और हो सकता है कि एनडीए सरकार बना ली। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।